वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के ऊपर में, जिसमें हम लोग देखेंगे सीमेंट की दोनों टाइप यानी ओपीसी और पीपीसी के बारे में। हम लोग देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और एंड में ये जानने की कोशिश करेंगे दोनों में से बेटर कौन सी सीमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते कंपैरिजन। देखो, कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो दोनों के बारे में हम कुछ चीज़ें पहले पता करेंगे, फिर बाद में उसका कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपीसी सीमेंट से। तो ओपीसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है उनके ग्रेड के अनुसार, यानी ओपीसी 33, ओपीसी 43 और ओपीसी 53। ये जो नंबर है 33, 43 और 53, ये एक्चुअली में उनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि 28 डेज के ऊपर में इनका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो उसके अनुसार उसको 3 कैटेगरी दिया है। यानी 33 28 डेज के बाद में आया तो वो ग्रेड का सीमेंट हो गया ओपीसी 33, अगर 43 आया तो ओपीसी 43, 53 आया तो ओपीसी 53। तो ये ऐसे उसके ग्रेड बने हैं और इसी तरह से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और ये जो तीनों टाइप है इनके लिए हमारे पास में 3 अलग अलग आईएस कोड है, जिसमें कि इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनको स्टोर कैसे किया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, उनके ऊपर में जो भी लोगो आता है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें विस्तार में बताया है। तीनों के लिए अलग अलग आईएस कोड है। तो इन तीनों के आईएस कोड के अनुसार जो भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इन फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको बाइफरगेट करेंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो फिर देखते हैं, अभी मैंने एक टेबल बनाया है कि जिसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके एक कंपैरिजन टेबल बनाया है, तो वो हम लोग पहला देखेंगे। ओके गाइज, ये जो टेबल आप देख रहे हो अभी, ये मैंने बनाया है आईएस कोड का समरी से। जो ओपीसी 33 के लिए जो आईएस कोड है 269 2013 और ओपीसी 43 के लिए आईएस कोड है 8112 2013, ओपीसी 53 के लिए 12269 2013। ये जो आईएस कोड है, इसमें इन तीनों के बारे में डीप में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इनको स्टोर कैसे करते हैं, इनकी पैकिंग कैसे होती है, इनके ऊपर जो नॉमेनक्लेचर आता है, जो सिंबल्स आते हैं, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैंने सिर्फ अभी हम लोग ये जो वीडियो में देखने वाले कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, तो मैंने ये जो चार्ट प्रिपेयर किया है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया है। तो ये आईएस कोड में इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन की है, जैसे कि फर्स्ट है फाइननेस, सेकंड साउंडनेस, देन थर्ड जो इनको सेटिंग टाइम लगता है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये चारों के ऊपर में इनको बाइफरगेट किया है मैंने यहाँ पे। अगर हम लोग ये देखेंगे कि फाइननेस क्या है तीनों का, अगर ओपीसी 33, 43 और 53, तीनों में फाइननेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों का फाइननेस 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है। अगर साउंडनेस की बात करें तो साउंडनेस में जो ली चैटेलियर मेथड्स के हिसाब से 10, तीनों के लिए 10 है, बाय परसेंटेज 0.8 है, तो इसमें भी कोई चेंजेस हमको नहीं दिख रहा है। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँ कि सेटिंग टाइम, अगर ओपीसी के जो तीनों ग्रेड है 33, 43 और 53, इनका अगर इनिशियल सेटिंग टाइम देखेंगे तो वो भी तीनों के लिए सेम 30 है, 30 मिनट्स, एंड द फाइनल सेटिंग टाइम इज 600 मिनट। मतलब इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हमको जो दिख रहा है वो सिर्फ लास्ट में इनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि तीनों का अलग अलग है। अगर तीनों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पे चेक किया जाए तो 33 ग्रेड के सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 33 मिलेगा, 43 का 43 और 53 का 53। मतलब अगर इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर बाइफरगेट किया जाए तो सिर्फ इसमें एक ही चेंजेस मिलेगा, जो इनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। दोस्तों अभी यहाँ तक हम लोग ने अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, यानी कि ओपीसी के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने कलेक्ट कर ली है। तो अभी बात करते हैं पीपीसी के बारे में। पीपीसी यानी क्या? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, ये पीपीसी का फुल फॉर्म है। अभी अपने पास में पीपीसी के लिए भी 2 आईएस कोड है, फ्लाई ऐश बेस और कैल्सिनाइट क्ले बेस, यानी कि उस आईएस कोड का नंबर है 1489 1991 पार्ट 1 और पार्ट 2, ऐसे 2 आईएस कोड है। ठीक है, ये दोनों आईएस कोड में भी
सेम चीज़ें जो मतलब ओपीसी के बारे में हम लोग ने देखा कि ओपीसी के आईएस कोड में जो भी उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, ये सारी सेम इन्फॉर्मेशन हमको इन दोनों आईएस कोड में भी मिलेगी। अभी डायरेक्ट हम लोग इनका कंपैरिजन देखते हैं, पीपीसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही में इसका ओपीसी के साथ में कंपैरिजन देखेंगे। तो स्टार्ट करते एक टेबल के साथ में। मैंने इन दोनों आईएस कोड के हिसाब से एक टेबल बनाया, उस टेबल में क्लियर कट अपने को कंपैरिजन देखने को मिलेगा। ओके गाइज, अभी यहाँ जो आपको टेबल दिख रहा है वो मैंने समराइज़ किया है विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड। ये अपन बनाया है कंपैरिजन के लिए, ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के लिए। तो अभी फर्स्ट रो देखोगे वहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन किया है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अभी ये जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो कौन से पॉइंट में कंपैरिजन करने वाले वो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन किया है। जैसे कि फर्स्ट है फाइननेस, सेकंड साउंडनेस टेस्ट, देन सेटिंग टाइम और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो 4 पॉइंट है इसके ऊपर हम इसका कंपैरिजन करने वाले। ये चारों पॉइंट मैंने आईएस कोड से उठाए। आईएस कोड में भी फिजिकल कंपैरिजन जो दिखा है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ दिखा है इनकी, वो इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर दिखाई है। तो अभी सेकंड जो रो देखोगे आप, सेकंड कॉलम सॉरी, जो देखोगे उसमें ओपीसी 33 और उसके बाजू में पीपीसी। अभी मैंने यहाँ पे ओपीसी 33 क्यों लिया है वो क्वेश्चन आना चाहिए, तो उसका भी रीज़न है। देखो, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखोगे आप ओपीसी 33 की 28 डेज़ में, तो वो 33 है, और पीपीसी की भी अगर 28 डेज़ में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखोगे तो 33। इसके लिए जो कंपैरिजन होगा वो सेम स्ट्रेंथ के ऊपर होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 43 या 53 नहीं लिया है। तो हम लोग जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो ओपीसी 33, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पीपीसी का अगर कोई ग्रेड होता है तो वो हम लोग 33 कंसिडर कर सकते हैं, 33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसका फाइननेस है। फाइननेस में अगर ओपीसी 33 का फाइननेस देखोगे तो 225, और इसका पीपीसी का फाइननेस देखोगे तो 300 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो फाइननेस में डिफरेंस दिख रहा है हमको। फाइननेस पीपीसी का फाइननेस ज़्यादा फाइन है पीपीसी। ठीक है, सेकेंड है पॉइंट अपना साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस में ली चैटलियर मेथड में देखोगे 10 mm, और ऑटोक्लेव टेस्ट जो मेथड है परसेंटेज पे वो है 0.8। दोनों केस में ये सेम दिख रहा है। मतलब अगर पीपीसी और ओपीसी 33 में देखोगे तो साउंडनेस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमको। फिर थर्ड पॉइंट अपना सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम देखोगे दोनों का, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स दोनों सीमेंट में, और फाइनल सेटिंग टाइम भी दोनों सीमेंट में 600 mm है। भी फाइनल जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो अगर 28 डेज पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखोगे तो दोनों का वो भी सेम आ रहा है। मतलब अगर ये दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ फाइननेस का डिफरेंस है। पीपीसी और ओपीसी 33 में सिर्फ फाइननेस में डिफरेंस है, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। बट पीपीसी के कुछ एडवांटेज है जो ओपीसी के साथ में नहीं आते। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन पीपीसी में कम होता है और ओपीसी में ज़्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी कंपैरिजन देखा है ओपीसी और पीपीसी का, तो इससे एक बात पता चल रही है कि दोनों का जो यूज़ है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से दोनों का यूज़ अलग अलग है। जैसे कि पीसीसी जो सूटेबल कंडीशन है पीसीसी का सीमेंट यूज़ करने की, वो मरीन कंस्ट्रक्शन है, यानी कि मरीन कंस्ट्रक्शन, मास कंक्रीट जहाँ पे होगा वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, उस सारी जगह पे जहाँ पे वाटर से ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है कंक्रीट, तो ये सारी जगह पे पीपीसी सीमेंट यूज़ करना बेनिफिशियल है। और रही बात ओपीसी की, तो ओपीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको जो फाइनल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए 28 डेज़ का टाइम नहीं लगता है, वो अपनी फाइनल स्ट्रेंथ उससे पहले ही अचीव कर लेता है। तो इसके लिए अभी अपन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का साइकिल देखोगे तो एक स्लैब और एक स्लैब, ये दोनों स्लैब के बीच में मोस्टली स्लैब साइकिल जो है वो 12 डेज टू 15 डेज रहता है। तो ये केस में हमको यहाँ पे पीपीसी सीमेंट यूज़ करना बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पीपीसी के लिए स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मैक्सिमम डेज लगते हैं और उसी जगह पे ओपीसी वो स्ट्रेंथ तुमको कम दिन में अचीव करता है। तो इसीलिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो ओपीसी सीमेंट का यूज़ ज़्यादा होता है। तो यही एक रीज़न है कि वो स्ट्रेंथ जल्दी अचीव कर लेता है और पीपीसी थोड़ा टाइम लेता है।
तो ये तो हो गया कंपैरिजन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और ज़रूर अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बांटो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।